प्यारे दोस्तों, जैसे कि यह MP3 जो वीडियोज़ हैं, इसमें आपको वॉइस सुनाई देगा जो कि आप घर के कामों अदर काम वर्क को करते हुए लीड लगाकर आप इसको सुन सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आपको अदर भी वीडियो देता रहूँ, जिससे आपकी तैयारी एक हाई क्वालिटी की पहुँच जाए। सो आज का टॉपिक है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के जो भी क्वेश्चन वन लाइनर होंगे, वन लाइनर टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें आपको पूरे कंपटीशन PGT TGT से संबंधित और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी हैं। सो हम लोग रेडी होते हैं जो क्वेश्चंस और आंसर के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेरिडोफाइट्स जो है यह प्लांट मोस्टली इसके मेंबर्स जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं। इसके मेंबर्स जो होते हैं हर्बेसियस होते हैं, शर्ब होते हैं और बहुत रेयर मात्रा में ट्री फार्म में होते हैं, मतलब हर्ब और हर्बेसियस और शर्ब के रूप में अधिक पाए जाते हैं। और इनकी प्लांट बॉडी या थैलस जो होता है जो है रूट स्टेम और लीफ में डिवाइडेड। स्पोरोफाइट जो होता है इनका जो लीफ रूट और लीफ रूट और स्टेम में डिवाइड होते हैं, मतलब 3 पार्ट में इनको स्पोरोफाइट जो है डिवाइड होता है। ये पौधे जो होता है, ये प्लांट जो होते हैं मोस्टली इन सैडी प्लेस होते हैं। ये कहाँ पे आ जाते हैं? सैडी प्लेस में। मेंबर एक्वाइटिक, कुछ में एक्वाइटिक भी होते हैं और सब मेंबर जो होते हैं जीरोफाइटिक भी होते हैं। सब मेंबर जो होते हैं जीरोफाइटिक होते हैं। स्पोर में 2 टाइप्स फार्म होते हैं, एक होमोस्पोरस और जो सिमिलर होते हैं, सिमिलर दिखाई देते हैं, ऐसे स्पोर को हम होमोस्पोरस कहते हैं। और कोई भी जो है जो थैलस या प्लांट है होते हैं डिसिमिलर हेटेरोस्पोरस होते हैं। स्पोर आज जर्मिनेट प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, इनके स्पोर जो होता है गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल डिफरेंटिएटेड, जो सिंपल डिफरेंटिएटेड होते हैं, सिंपल डिफरेंटिएटेड होते हैं। तो अब हम कुछ चीज़ें जो इनमें स्टीलर सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, स्टीलर सिस्टम पूरा डेवलपमेंट हो जाता है इनमें। फर्टिलाइजेशन जो होता है टेक प्लेस विथ वाटर, मतलब वाटर के प्रेजेंट आवश्यक है इनमें। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नेसेसरी है। और भी हम लोग देखते हैं जाइलम टिश्यू विदाउट वेसल्स, जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होता है, मतलब जाइलम फ्लोएम टिश्यू पाए जाते हैं बट जाइलम में जो है वेसल्स एब्सेंट होता है और फ्लोएम में जो है कंपेनियन सेल एब्सेंट होते हैं। तो अब इसके बाद हम आते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ इनमें नहीं पाया जाता है। टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता है। एक्सेप्शन में आइसोइड्स जो है एक टेरिडोफाइट्स है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। तो इसमें जो है अल्टरनेशन जनरेशन हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन जनरेशन पाया जाता है। इनमें अल्टरनेशन जनरेशन हेट्रोमार्फिक प्रकार का पाया जाता है। अब हम आते हैं प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट कौन कौन से होते हैं, जैसे रानिया है। सबसे प्रारंभिक पौधे जो है एक तो कुक्सोनिया सबसे पहला आता है। कुक्सोनिया जो होता है सबसे प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट है। उसके बाद रानिया आता है रानिया आता है। फिर अब तो डोमिनेंट कार्बोनिफेरस पीरियड में इनका क्या हुआ? डोमिनेंट कार्बोनिफेरस पीरियड में ये आए और डोमिनेंट थे। कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या थे? डोमिनेंट थे। और इसके बाद आता है फाइटन जो होता है इज द फर्स्ट फॉसिल मेंबर या फर्स्ट फॉसिल मेंबर है जो डिस्कवर किया गया सर विलियम्स डावसन, मतलब साइलोफाइटन जो होता है या फर्स्ट फॉसिल मेंबर है जो सर विलियम्स डावसन द्वारा 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी में इनको डिस्कवर किया गया। राइनिया इज द फॉसिल, राइनिया जो है इज फॉसिल टेरिडोफाइट्स, राइनिया जो एक फॉसिल टेरिडोफाइट्स इज लोअर डिओनियम पीरियड ऑफ पैलियोजोइक इरा। यह क्या है? लोअर डिओनियम पीरियड पैलियोजोइक इरा का पौधा है जो डिस्कवर किया गया किसके द्वारा? किटसन्स एंड लाइन्स के द्वारा यह क्या हुआ? डिस्कवर किया गया 1913 में यह डिस्कवर किया गया। राइनिया बेड्स
स्कॉटलैंड जिसे कहा जाता है राइनिया चैट बेड्स को स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। टीलोम थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दिया था, किसके द्वारा दिया गया? टीलोम थ्योरी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। टीलोम थ्योरी जो है जीमरमैन के द्वारा दिया गया था 1930 में, 1930 ईस्वी में जीमरमैन के द्वारा टीलोम थ्योरी दिया गया, जिसमें यह बताया गया कि स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया को बताया। उन्होंने कहा कि स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया का निर्माण होता है। किसने बताया? जीमरमैन ने, जिसको टीलोम थ्योरी बोला जाता है। देखिए टेरिडोफाइट में सबसे ज़्यादा जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं प्लांट के। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स प्लांट किसमें पाया जाता है? ओफियोग्लासम में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जैसे 2n इक्वल टू, मतलब इनकी जो 2n के रूप में जो संख्या होती है 1262 1262 इतने जो है क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट प्लांट में, जिसे ओफियोग्लासम कहा जाते हैं, जिसे हम ओफियोग्लासम कहते हैं। अब आते हैं हम कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जिसके कुछ कॉमन नेम हैं, उसकी बात कर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कुछ टेरिडोफाइट्स हैं, उनके कुछ कॉमन नेम हैं, उनकी बातें हम कर लेते हैं। जैसे सिलेजिनेला को लिटिल क्लब मास कहते हैं। देखिए लिटिल क्लब मास और स्पाइक मास कहते हैं, दो नाम है इनका, या लिटिल क्लब मास कहिए या स्पाइक मास कहिए या सिलेजिनेला कहिए। तो सिलेजिनेला को लिटिल क्लब मास और स्पाइक मास कहते हैं। स्पाइक मास भी सिलेजिनेला को कहते हैं, लिटिल मतलब छोटा, लिटिल क्लब मास भी कहते हैं, और लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं। देखिए सिलेजिनेला में लिटिल लग गया, लिटिल क्लब मास, और लाइकोपोडियम में क्लब मास। अगर लिटिल लग गया है तो सिलेजिनेला है, अगर लिटिल नहीं है क्लब मास है तो लाइकोपोडियम को क्लब मास के नाम से बोलता है। तो हम लोग कन्फर्म हो गए कि सिलेजिनेला जो होता है लिटिल क्लब मास कहते हैं या स्पाइक मास कहते हैं, लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं। आइसोइड्स जो है किल्ट वार्ट, इसे क्या कहते हैं किल्ट वर्ट कहते हैं। इनमें जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। आइसोइड्स देखिए टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है, बट आइसोइड्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में पाया जाता है। इक्विसिटम को हार्सटेल कहते हैं। इक्विसिटम टेरिडोफाइट्स को क्या कहते हैं? हार्सटेल कहते हैं। और एडियंटम को क्या कहते हैं? मेडन हेयर फर्न। एडियंटम को मेडन हेयर फर्न कहा जाता है। एडियंटम टेरिडोफाइट को मेडन हेयर फर्न कहा जाता है। कॉर्डाटम को क्या कहा जाता है? वॉकिंग फर्न। एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी कहा जाता है, घुमक्कड़, जिसे एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी कहा जाता है। ओफियोग्लोसम को एडर्स टांगू फर्न। ओफियोग्लासम को एडर्स टांगू फर्न। एजोला को एक्वाटिक फर्न कहते हैं। एजोला कैसा फर्न है? एक्वाटिक फर्न है। ड्राइप्टेरिस फर्न है, टेरिडोफाइट्स है, तो कैसा एजोला जो है जल में रहने वाला एक्वाटिक फर्न है। ड्राइप्टेरिस जो होता है या मेल सील्ड फर्न, क्या इसे क्या कहते हैं? मेल सील्ड फर्न या बीच फर्न। ड्राइप्टेरिस को मेल सील्ड फर्न या बीच फर्न, MELE मेल सील्ड फर्न या बीच फर्न भी बोलते हैं। टेरिस को क्या कहते हैं? सन फर्न बोलते हैं। टेरिस को सन फर्न बोलते हैं। टेरिडियम को क्या बोलते हैं? ब्रोकन फर्न बोलते हैं। टेरिडियम को ब्रोकन फर्न। साइलोटम को बोलते हैं हिस्क फर्न। ऑस्मुंडा को क्या बनते हैं? फ्लावरिंग फर्न या रॉयल फर्न। मार्सिलिया को क्या कहते हैं? पेपरवर्ट फर्न। अब हम देखते हैं कुछ एक्वाटिक फर्न हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक्वाटिक फर्न कौन कौन से है। साल्विनिया एक्वाटिक फर्न है, जैसे एजोला की बात हो चुकी है, एजोला एक्वाटिक फर्न है। मार्सिलिया भी एक्वाटिक फर्न है, मतलब टेरिडोफाइट्स है।
पिटुलेरिया 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 भी जो है एक्वाटिक फर्न है। एक्वाटिक मैंने जल में रहने वाले फर्न है। ये 4 हो गए, साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया, पिटुलेरिया, ये भी क्या है, एक्वाटिक फर्न है। फ्री फ्लोटिंग टेरिडोफाइट्स जो फ्री रूप से तैरते हैं, एक्वाटिक फर्न है वो, लेकिन फ्री फिक्स होते हैं। लेकिन फ्री फ्लोटिंग टेरिडोफाइट्स कौन कौन से, जैसे इसमें से साल्विनिया भी जलीय है लेकिन ये फ्री फ्लोटिंग है। एजोला, ये दोनों फ्री फ्लोटिंग है। साल्विनिया और एजोला जो है ये फ्री फ्लोटिंग है। साल्विनिया एजोला हम लोग जबकि एक्वाटिक में हम लोग देखा मार्सिलिया है, पिटुलेरिया भी है, लेकिन एजोला और साल्विनिया दोनों कैसे हैं, फ्री फ्लोटिंग टेरिडोफाइट्स हैं। फ्री फ्लोटिंग टेरिडोफाइट्स हैं कौन कौन, साल्विनिया, एजोला। अब एजोला की कुछ बातें हो जाएं। एजोला में कुछ विशेष चीज़ें हैं। एजोला जो है स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स कौन है तो एजोला जो है स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स है। कंटेंट ब्लू ग्रीन एल्गी, देखिए एजोला जो है, एजोला के में ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है। एजोला में क्या पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है एजोला में। ब्लू ग्रीन एनाबिना जैसे नाश्ता के धान के खेतों में जैसे पाया जाता है ना, तो ये एजोला जो है कंटेंट ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन में पाया जाता है। इट इज यूज एन ए बायो फर्टिलाइजर, या बायो फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है। कौन, एजोला को बायो फर्टिलाइजर में यूज करते हैं। कौन सा ऐसा फर्न है जिसमें रूट नहीं पाया जाता है, ऐसा कौन सा फर्न है, टेरिडोफाइट्स प्लांट है जिसमें जो है क्या नहीं पाया जाता, रूट, जड़ें नहीं पाई जाती। साल्विनिया, रूट एब्सेंट होते हैं। साल्विनिया जिसमें रूट एब्सेंट होता है। कौन सा ऐसा फर्न है जो जीरो फाइटिंग नेचर के होते हैं। जीरो फाइटिंग नेचर मतलब जिसमें जो पानी की जिन्हें कम आवश्यकता होती है, ऐसे कौन से फर्न है। ड्राइनेरिया जो है यह जीरो फाइटिक फर्न है। एडियंटम इंसिजम एडियंटम जो है ये भी जीरोफाइट का है। और ड्राइनेरिया और एडियंटम ये क्या है, जीरोफाइटिक फर्न है। एडियंटम और डायनेरिया और एडियंटम ये जीरोफाइटिक प्लांट है। लेकिन अभी मैंने रूटलेस कौन सा है, साल्विनिया जो है रूटलेस है क्योंकि यह फ्री फ्लोटिंग भी है। फ्री फ्लोटिंग अगर रूट नहीं होगा, फ्री फ्लोटिंग करता है जल में। सॉरी, वुड फर्न जिसमें वुड पाए जाते हैं। वुड फर्न कौन कौन से हैं, साइथिया जो है हैविंग अप टू 20 फीट। साइथिया जो है यह 5 से 20 फीट की ऊंचाई का होता है। ये लकड़ी इसमें पाए जाते हैं। इट इज लॉन्गेस्ट टेरिडोफाइट। अब आता है सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट एजोला सबसे छोटा था। अगर सबसे बड़ा टेरिडोफाइट पूछा जाए, लॉन्गेस्ट टेरिडोफाइट पूछा जाए तो साइथिया सबसे लॉन्गेस्ट टेरिडोफाइट होता है। सीड हैबिट नेचर किसमें पाया जाता है, सीड हैबिट नेचर सिलेजिलेना रूपेस्ट्रिस, ये सीड हैबिट पाए जाते हैं। सीड हैबिट नेचर पाया जाता है। सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, सीड हैबिट मतलब क्या होता है, जैसे इसमें दो प्रकार के अलग हेट्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसमें सीड के फॉर्मेशन जैसे क्रियाएं दिखाई देती हैं, इसलिए क्या होता है, लेकिन सीड का ट्रू सीड्स नहीं बनते हैं, इसलिए इसे सीड हैबिट कहते हैं। सिलेजिलेना में पाया जाता है। सिलेजिलेना ब्रायोप्टेरिस नोन एज संजीवनी। देखिए संजीवनी जो पौधा हो किसे कहा जाता है, जो संजीवनी के रूप में यूज किया गया था, तो संजीवनी की पौधा कौन है, संजीवनी का पौधा जो है सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को क्या कहते हैं, संजीवनी पौधा कहते हैं। तो कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट की बात हम करते हैं। लाइकोपोडियम का क्या इकोनॉमिक है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन में यूज होता है लाइकोपोडियम। इक्विसिटम इक्वलाइजिकल इंडिकेटर है। इक्विसिटम जो है इक्वलाइजिकल इंडिकेटर ऑफ गोल्ड, जिसे हम गोल्ड इंडिकेटर भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए कुछ जैसे मार्सिलिया लीफ का यूज जो होता है किसमें करते हैं, इंटॉक्सिकेशन मतलब टॉक्सिकेशन जो विषैले प्रभाव को कम करने के लिए मार्सिलिया का यूज किया जाता है। लाइकोपोडियम स्पोर और ऑयल एल्डिंग प्लांट है। लाइकोपोडियम जो है या क्या है,
ऑयल एल्डिंग प्लांट है। लाइकोपोडियम स्पोर जो है, लाइकोपोडियम स्पोर को ऑयल एल्डिंग प्लांट कहते हैं, मतलब ऑयल प्राप्त किया जाता है, ऑयल एल्डिंग प्लांट है। ठीक है, इसके बाद अब और कोई भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे किस टेरिडोफाइट के स्टेम में नोड इंटर नोड प्रेजेंट होते हैं। किस टेरिडोफाइट के स्टेम में नोड और इंटर नोड प्रेजेंट होते हैं। इक्कीसिटम के टेरिडोफाइट में परसंधि और संधियाँ पाई जाती हैं। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हॉर्स्टल किसे कहा जाता है। अब आज से पूछा हॉर्स्टल, जैसे कि अभी मैंने बताया हॉर्स्टल इक्विसिटम को कहा जाता है। मेरिस्टिल पाई जाती है। मेरिस्टिल किसमें पाई जाती है। मेरिस्टिल जो होता है मेरिस्टिल जो होती है यह फर्न राइजोम, देखिए फर्न के राइजोम में पाई जाती है। मेरिस्टिल फर्न के राइजोम में, राइजोम जो नीचे अर्थ से अटैच में रहता है, राइजोम कहते हैं। उसमें लीफ गैप छोटी छोटी होती हैं, जिससे जो है क्या होता है जिसमें लीफ गैप के कारण जो वेस्कुलर बंडल छोटे छोटे पार्टों में बढ़ जाता है, इसी को मेरिस्टिल कहते हैं। मेरिस्टिल तो फर्न राइजोम में ड्राइव टेरिस में पाया जाता है। ड्राइव टेरिस में जो एक फर्न है, ड्राइव टेरिस में इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। प्रोटोस्टिल शब्द किसने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए तो प्रोटोस्टिल टर्म जो है किसने कॉइंड किया था, किसने दिया था। प्रोटोस्टिल टर्म जो होता है किसने, जेफरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोटोस्टिल टर्म को दिया था। मतलब प्रोटोस्टिल शब्द, टर्म मीन्स शब्द, प्रोटोस्टिल शब्द मतलब प्रोटोस्टिल शब्द को सबसे पहले किसने दिया था। प्रोटोस्टिल शब्द जो है जेफरी नामक साइंटिस्ट ने दिया था। जेफरी ने प्रोटोस्टिल शब्द दिया था। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोटोस्टिल किसमें पाया जाता है। अगर देखें प्रोटोस्टिल जो होता है लाइकोपोडियम, किसमें पाया जाता है। प्रोटोस्टिल लाइकोपोडियम में पाया जाता है, जिनमें पित्त एब्सेंट होता है। प्रोटोस्टिल में मध्य में जो पित्त एब्सेंट होता है, पित्त उसमें नहीं पाया जाता है। स्टील की कॉन्सेप्ट किसने दिया था, स्टील की अवधारणा किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने दिया था। वांटिघम और डाउलिट ने क्या दिया था। वांटिघम और डाउलिट ने क्या दिया था, स्टील के कॉन्सेप्ट दिया था। स्टील का कॉन्सेप्ट दिया था, सिद्धांत, कॉन्सेप्ट का स्टीलर सिद्धांत जिसे कहते हैं ना। स्टीलर सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। वांटिघम और ड्यूलियट्स या डाउलिट कह सकते हैं। तो ड्यूलियट्स वैज्ञानिक ने वांटिघम और ड्यूलियट वैज्ञानिक ने क्या दिया था, स्टील थ्योरी को दिया था, स्टीलर सिद्धांत को दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था, स्टील संवहन तंत्र मूल इकाई है। संवहन तंत्र की, वैस्कुलर बंडल की जो है स्टील मूल इकाई है। जो है स्टीलर सिस्टम जो होता है उसकी एक मूल इकाई होती है वैस्कुलर बंडल, जिसे प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू के लिए जाना जाता है। ठीक है, टेरिडोफाइट में इलेटर पाए जाते हैं। बताइए इलेटर की कंडीशन जो होती है अधिकतर ब्रायोफाइट में पाए जाते हैं, कैप्सूल में पाए जाते हैं। स्पोर का डिस्पर्सल के लिए पाए जाते हैं किसमें, ब्रायोफाइट में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट में स्पोर का डिस्पर्सल के लिए पाए जाते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए टेरिडोफाइट में किसमें इलेटर पाया जाता है, अगर आ जाए कि टेरिडोफाइट में किसमें इलेटर पाया जाता है, इक्विसिटम में पाया जाता है। टेरिडोफाइट के इक्विसिटम में जो है इलेटर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट के इक्विसिटम में इलेटर पाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए अब आते हैं ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस इज फाउंड। इंडोडर्मिस ट्रेबिकुलेट मतलब इंडोडर्मिस जो है ट्रेबिकुलेट किसमें पाया जाता है। ट्रेबिकुलेट इंडोडर्मिस किसमें पाया जाता है, सिलेजिनेला में जो है जो डर्मिस लेयर होती है, इंडोडर्मिस लेयर होती है, वो ट्रेबिकुलेट होती है। ट्रेबिकुलेट मतलब होता है कि कार्टेक्स, देखिए रंभ केंद्रीय भाग में रंभ और कार्टेक्स के बीच में अंततः जो इंडोडर्मिस होती है, कार्टेक्स और रंभ के बीच में जो इंडोडर्मिस होती है, उसमें रेडियल जो सेलर दीर्घ लंबे लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कर जाती हैं, उसी को ट्रेबिकुली कहते हैं। किसमें पाई जाती है, सिलेजिनेला में। ट्रेबिकुलेटेड इंडोडर्मिस सिलेजिनेला में पाई जाती है। तो अब आते हैं, देखिए मार्सिलिया जो है पौधे का आवास मुख्यतः जलीय होता है। मार्सिलिया जो है कैसा होता है, जलीय होता है। कौन सा, जैसे मार्सिलिया मैंने बताया था, मार्सिलिया क्या है, जलीय है। मार्सिलिया जलीय
है जलीय जल में पाया जाने वाला जो है टेरिडोफाइट्स है, यह इन्हें हम क्या कहते हैं, ये उभयचर जलीय जाति है तो स्थलीय आवास में पाई जाती है, इसे उभयचर कहते हैं। मार्सिलिया को हम उभयचर भी कहते हैं, जबकि उभयचर शब्द ब्रायोफाइट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन आपको आपसे पूछ लिया जाए कि टेरिडोफाइट में कौन सा ऐसा पौधा है जिसे एम्फीबियन प्लांट कहते हैं, तो आपसे को डायरेक्ट समझना है कि मार्सिलिया यहाँ पे दोनों प्रकार की कंडीशन को इन्वॉल्व कर रहता है, जल में भी और स्थल के दोनों कंडीशन में रहता है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं ना। तो मार्सिलिया जो है ब्रायोफाइट समूह के पौधे का उभयचर कहा जाता है, जबकि ब्रायोफाइट में पाया जाता है ये कंडीशन, लेकिन टेरिडोफाइट में मार्सिलिया में कंडीशन देखी गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर पौधा होगा? देखिए कुछ ऐसे कौन से ऐसे उभयचर पौधे होंगे। मार्सिलिया अभी मैंने बात किया ना, मार्सिलिया एक उभयचर पौधा है। मार्सिलिया जो है एक उभयचर एम्फीबियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है ये उभयचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है, देखिए कोई एक आता है विषम बीजाणु समबीजाणु। टेरिडोफाइट में किनमें समबीजाणु पाए जाते हैं और विषम बीजाणु पाए जाते हैं। कुछ टेरिडोफाइट जैसे हैं इक्कीसिटम, लाइकोपोडियम, साइलोटम, ड्रायोप्टेरिस, राइनिया आदि में समबीजाणु होते हैं। मतलब समबीजाणु में इक्कीसिटम, लाइकोपोडियम, साइटोलम, ड्रायोप्टेरिस, राइनिया आदि में समबीजाणु होते हैं। लेकिन दो स्पीसीज ऐसी हैं, जैसे दो जातियां ऐसी हैं जैसे स्लेजिनेला और मार्सिलिया। स्लेजिनेला और मार्सिलिया जो है यह हेट्रोस्पोरी होती हैं। होमोस्पोरिक मैंने बताया पहले, तो आपको हेट्रोस्पोरी समझना है। स्लेजिनेला, मार्सिलिया, दो स्लेजिनेला और मार्सिलिया यम कह सकते हैं, यम से याद करे रहिए। यम ये क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरी होते हैं। यच कह सकते हैं, यच हेट्रोस्पोरी होते हैं, या यच वैसे आप वो समझ सकते हैं। दो को याद रखे रहिए कि यह क्या है, हेट्रोस्पोरी और सभी क्या है, समस्पोरी होते हैं। जैसे आपसे अलग अलग क्वेश्चन इसमें लाइकोपोडियम कैसा है आपसे पूछा जाए, लाइकोपोडियम किस प्रकार का है। आप जान रहे हैं कि स्लेजिनेला मार्सिलिया जो है हेट्रोस्पोरस है और सभी क्या है, होमोस्पोरस है। तो लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है, सम बीजाणु कीयता है, या सम बीजाणु ही होते हैं। अब आते हैं स्लेजिनेला किस प्रकार का टेरिडोफाइट से जो स्पोर उत्पन्न करता है, किस प्रकार के स्पोर उत्पन्न करता है, अभी आपने पढ़ा हेट्रोगैमस और हेट्रोस्पोरस तथा हेट्रोस्पोरस प्रकार का होता है। विषम बीजाणु की टेरिडोफाइट्स होते हैं। मार्सिलिया भी क्या है, मार्सिलिया और स्लेजिनेला विषम होते हैं और सभी क्या है, सम। आप जान लीजिए इतना होता है। ठीक है, अब आते हैं किस पौधे में संवहनी क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। संवहनी क्रिप्टोगैम्स टेरिडोफाइट, मतलब वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसे कहते हैं। अभी इसके पहले भी चर्चाएं हुई। टेरिडोफाइट्स को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, जिसमें फ्लावर नहीं खिलते हैं और यह वैस्कुलर बंडल इसमें पाए जाते हैं टेरिडोफाइट में, इसलिए वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। ऐसे पौधों को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स किसे कहते हैं, टेरिडोफाइट्स को कहते हैं। एडियंटम, देखिए एडियंटम का एक दूसरा नाम है, उसे क्या कहा जाता है, वॉकिंग फर्न। एडियंटम को एक दूसरा नाम है वॉकिंग फर्न, एडियंटम वॉकिंग फर्न है। ये एडियंटम जो है एक वॉकिंग फर्न है। ये इसे वॉकिंग फर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पत्ती के अग्रभाग पर जब मृदा के संपर्क में आता है तो उसमें जड़ें निकल आती है, इस प्रकार से उसमें नए पत्ते निकलते रहते हैं, इस प्रकार से मूवमेंट करता है, इसलिए इसे वॉकिंग टेरिडोफाइट्स हम कहते हैं। एडियंटम। स्पोरोकार्प जो होता है किस पौधे का लक्षण है, मार्सिलिया में पाया जाता है। स्पोरोकार्प मार्सिलिया में पाया जाता है, जिसमें स्पोरोकार्प में क्या क्या पाया जाता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दोनों बनते हैं। स्पोरोकार्प जिसे हम बीजाणु फलिका हिंदी में कहते हैं, बीजाणु फलिका। तो स्पोरोकार्प जो है यह मार्सिलिया में पाया जाता है, जिनमें दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ठीक है, स्पोरेंजिया दोनों बनते हैं, दोनों प्रकार के स्पोरेंजिया, दोनों प्रकार के स्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया दोनों स्पोरोकार्प में बनते हैं। जो स्पोरोकार्प किस टेरिडोफाइट में पाया जाता है, मार्सिलिया में स्पोरोकार्प पाए जाते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया होते हैं। पित्त रहित रंभ को क्या कहते हैं, जैसे कोई किसी में
पिथ नहीं पाया जाता है तो ऐसे स्टीलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, प्रोटोस्टील कहते हैं। जिसमें पिथ एब्सेंट होता है उसे प्रोटोस्टील कहते हैं। जैसे जाइलम के चारों ओर फ्लोएम होता है लेकिन बीच में जो है पिथ का एब्सेंट होता है। मध्य में जाइलम के चारों ओर फ्लोएम होता है लेकिन जो है वो पिथ नहीं पाया जाता है। कौन सा, देखिए द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ किस पौधे में पाई जाती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था आइसोइड्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है और सभी पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। टेरिडोफाइट के आइसोइड्स में सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, आप जानते हैं, इसके पहले भी बातें हो गई। जबकि अधिकतर बातें हो चुकी, कुछ बातें रिवाइज हो रही हैं, आप समझ लीजिए बार बार रिवाइज होने से आपके माइंड पे वो चीज़ें आती रहेंगी और बार बार आप पढ़ेंगे उसको समझेंगे तो इस प्रकार से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं या प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है। देखिए रिक्सिया के युग कायिक जनन अधिक सामान्य किस में होता है? रिक्सिया के वेजिटेटिव, देखिए रिक्सिया के गैमेटोफाइट में जो है वेजिटेटिव गैमेटोफाइट में ही, देखिए गैमेटोफाइट डोमिनेंट होता है। रिक्सिया के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है? गैमेटोफाइट में होता है, गैमेटोफाइट में पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है रिक्सिया के युग्मोद्भिद में पाया जाता है। तो रिक्सिया में पाया जाता है। स्पोरोफाइट में अधिकतर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट एब्सेंट होता है। गैमेटोफाइट में ये कंडीशन, देखिए गैमेटोफाइट जो होती है अधिकतर गैमेटोफाइट कंडीशन में आप यहाँ ध्यान दीजिए कि रिक्सिया में गैमेटोफाइट में क्या होता है, जनन किस प्रकार से होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इतना करिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गैमेटोफाइट में होता है, वेजिटेटिव होगा। 21 सिस्टम, देखिए कंटके और रफ रीड्स ऑफ हरो, कंटके और खांचे दोनों किस में पाए जाते हैं? किस पौधों में पाए जाते हैं? किस पौधों के किस भाग में पाए जाते हैं? किस सिस्टम के वायवीय तने में पाया जाता है? कंटके और खांचे दोनों, बोथ रीड्स एंड फरो, रीड्स और फरो किस पौधे में, टेरिडोफाइट के किस पौधे में पाया जाता है? 21 सिस्टम में। कंटके और खांचे दोनों किस में प्रेजेंट होते हैं? वायवीय तने में। भूमिगत राइजोम, देखिए दोनों प्रकार के तने होते हैं। 21 सिस्टम में दो प्रकार के तने होते हैं, एक तो भूमिगत भी होते हैं, एक वायवीय भी होता है। 21 सिस्टम में दो प्रकार के तने होते हैं, भूमिगत जो राइजोम जिसे हम कहते हैं, वायवीय भी होता है। इनमें इंटरनोड और कंटके रीड्स पाई जाती हैं, इसे खांचे हम कहते हैं। इंटरनोड पर कंटके रीड्स तथा खांचे पाई जाती हैं। ठीक है। अब आते हैं हम कैरिनल कैनाल्स पाई जाती हैं 21 सिस्टम के तने में। जब संवहन पूल वैस्कुलर बंडल में क्या पाई जाती है? 21 सिस्टम के वैस्कुलर बंडल में कैरिनल कैनाल्स पाई जाती हैं। कैरिनल कैनाल्स इज प्रेजेंट इन 21 सिस्टम वैस्कुलर 21 सिस्टम के वैस्कुलर बंडल में कैरिनल कैनाल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरिनल कैनाल्स 21 सिस्टम के तने में कुटकी नलिकाएं, जिसे हम कैरिनल कैनाल कुटकी नलिकाएं कहते हैं, जो संवहन मंडल में पाई जाती है। यह इनमें कैम्बियम अनुपस्थित होता है। इनमें कैम्बियम, प्रोटोजाइलम के भाग अलग होकर एक नाल बना लेते हैं। प्रोटोजाइलम के भाग अलग अलग होकर, जिसे अलग अलग होकर इनमें क्या होता है? कैरिनल कैनाल क्या है? प्रोटोजाइलम के भाग अलग अलग होकर एक नाल जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसके संवहन बंडल में। किसके संवहन बंडल? 21 सिस्टम के संवहन बंडल में जो होता है प्रोटोजाइलम का भाग जो अलग अलग होकर एक नाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे कैरिनल कैनाल्स कहा जाता है। देखिए कैरिनल कैनाल्स, ट्राइबिकुलेट, ये चीजें हमें ध्यान देना है। कैरिनल कैनाल्स 21 सिस्टम में पाया जाता है और ट्राइबिकुलेट अंतःत्वचा एंडोडर्मिस में जो ट्राइबिकुलेट सिलेजिनेला में पाया जाता है। सिलेजिनेला में एंडोडर्मिस ट्राइबिकुलेट पाया जाता है। तो यह किसमें? एंडोडर्मिस ट्राइबिकुलेट एंडोडर्मिस किसमें पाया जाता है? सिलेजिनेला में। अगर कैरिनल कैनाल्स, विशेष शब्दों का फेर है, इसको जानना जरूरी है। कैरिनल कैनाल 21 सिस्टम के तने में पाया जाता है। कैरिनल कैनाल्स 21 सिस्टम के तने में प्रेजेंट होता है। अब आता है एक चीजें आती हैं, सिलेजिनेला का एक दूसरा नाम क्या है? अब आपसे पूछा जाए सिलेजिनेला का दूसरा नाम क्या है, तो लघु क्लब मास कहते हैं। लघु क्लब मास लाइकोपोडियम को कहा जाता है, आपको मालूम है। लघु क्लब मास किसको कहते हैं? सिलेजिनेला को। और क्लब मास किसको कहते हैं? सिलेजिनेला का दो नाम मैंने बताया था, लिटिल क्लब मास और स्पाइक मास। लाइकोपोडियम को क्लब मास कहते हैं, लाइकोपोडियम को क्या कहते हैं? क्लब मास कहते हैं। क्लब मास किसे कहते हैं? लाइकोपोडियम को कहते हैं।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट, जैसे मैंने बताया था कि किसके एजोला जो है, एजोला में नीलहरी शैवाल पाया जाता है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। एजोला में जो है नीलहरी शैवाल पाया जाता है उसकी जड़ों में। तो राइजोबियम एजोला में जहाँ पे वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, नीलहरी एनाबिना, जैसे एनाबिना नीलहरी शैवाल पाया जाता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है एजोला में। एजोला टेरिडोफाइट या नाइट्रोजन को फिक्सिंग में भाग लेता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जलीय टेरिडोफाइट है? जलीय टेरिडोफाइट कौन सा है? कौन सा ऐसा मैंने बताया था कौन कौन से जलीय पौधे हैं? एजोला था और साल्विनिया था। एजोला और साल्विनिया, और 4 बताए थे ना, आपको 4 बताया गया था। चारों का नाम याद रखिए। निम्नलिखित में कौन सा जलीय टेरिडोफाइट है? एजोला। तो एजोला जो है इसमें से क्या है? जलीय टेरिडोफाइट है। अब आते हैं हम लोग उभय फ्लोइंग एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील राइजोम किसमें पाया जाता है? एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील राइजोम मार्सिलिया में। एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील राइजोम किसमें पाया जाता है? मार्सिलिया। एम्फीफ्लोइक मतलब फ्लोएम का 2 रिंग हो, जाइलम के नीचे और ऊपर दोनों ओर जब रिंग प्रेजेंट होता है तो एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील कहते हैं। इस प्रकार के स्टील को यह किसमें पाया जाता है? मार्सिलिया में पाया जाता है। राइजोम, मार्सिलिया के राइजोम में पाया जाता है। मार्सिलिया के राइजोम में पाया जाता है और इसमें पिथ भी पाया जाता है। ध्यान दीजिए प्रोटोस्टील में पिथ एब्सेंट होता है और इसमें पिथ पाया जाता है। एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील जो मार्सिलिया के राइजोम में पाया जाता है, इसमें पिथ प्रेजेंट होता है। मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संवहन मंडल किस प्रकार का होता है आपसे पूछ लिया जाए तो एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील होता है। एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील इस प्रकार कंडीशन होती है, आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद आता है जब एक पौधों में 2 प्रकार के स्पोर बनते हैं तो उस पौधों को क्या कहा जाता है? जब एक पौधों में 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं तो इस प्रकार उससे क्या कहा जाता है? स्पोर बनते हैं तो विषम बीजाणुकता कहा जाता है या हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी कहते हैं, हेट्रोस्पोरी से कहते हैं। अब आता है स्लेजिनेला में जो है, देखिए किस भाग को, स्लेजिनेला के किस भाग को स्टेम और रूट दोनों का कहा जाता है? स्लेजिनेला में जो है विवादास्पद था, तो स्लेजिनेला में जो है राइजोफोर, स्लेजिनेला में राइजोफोर जहाँ पे शाखाएं बढ़ती हैं, स्लेजिनेला की 2 शाखाएं निकलती हैं, वहाँ से तीसरी शाखा निकलती है जो नीचे जमीन में जाता है जिसे राइजोफोर कहा जाता है। वह स्टेम और रूट की दोनों कंडीशन उसमें प्रेजेंट होती है। उनमें जो है स्टेम और रूट की दोनों कंडीशन प्रेजेंट होती है, मतलब स्टेम के जैसे भी रहता है, दिखाई देता है, और रूट के जैसे भी वर्क करता है। राइजोफोरा नामक संरचना पाई जाती है। आपसे पूछा गया स्लेजिनेला में राइजोफोर स्ट्रक्चर किसमें पाई जाती है? स्लेजिनेला में पाई जाती है, जिसमें स्टेम और रूट की कंडीशन पाई जाती है। दोनों कंडीशन आपको उसमें दिखाई देते हैं। तो आपसे कहा जाए कि स्लेजिनेला का राइजोम जो होता है वह उसका मार्फोलॉजिकल कैसे किस प्रकार का होता है? मार्फोलॉजिकल किस प्रकार का होता है? तो आप बता सकते हैं रूट और स्टेम बोथ रूट एंड स्टेम लाइक दिखाई देता है। स्लेजिनेला में पाई जाती है क्या? स्लेजिनेला में जो है बड़ी और छोटी पत्तियां स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित होती है। लार्ज एंड स्मॉल लीफ अरेंज स्पाइरली, लार्ज और स्मॉल लीफ अरेंज स्पाइरली पाई जाती है। छोटी और स्मॉल दोनों पत्तियां किसी पत्ते में लार्ज भी पाई जाती है, अकेले पाई जाती है, किसी में स्मॉल भी पाई जाती हैं। इस प्रकार से लार्ज और स्मॉल लीव्स जो एक क्या होती हैं? अरेंज इन स्पाइरल, स्पाइरल क्रम में अरेंज होते हैं। स्पाइरल क्रम में जो है ये अरेंज होते हैं। अब आते हैं हम लोग देखिए जहाँ पर स्लेजिनेला में कुछ एक भाग और एक झिल्ली नुमा संरचना दिखाई देती है, अंगुली के समान संरचना दिखाई देती है, जिसको लिग्यूल कहा जाता है। कहाँ पाया जाता है लिग्यूल? कहाँ पाया जाता है? स्लेजिनेला में पाया जाता है। लिग्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? स्लेजिनेला में होता है। यह वहाँ से निकलता है जहाँ पे स्पोरोफाइट बनते हैं, उसी के पास में एक छोटी पत्ती जैसे स्ट्रक्चर निकलती है जिसे लिग्यूल कहते हैं। स्लेजिनेला में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, स्लेजिनेला में पाया जाता है। एक छोटा सा पार्ट होता है, ठोस पतली भित्तियुक्त कोशिका होती है। ठीक है, तो इसे लिग्यूल कहते हैं। और चलिए आगे आते हैं। साल्विनिया
मूल विहीन फर्न क्या है? साल्विनिया, जिसमें रूटलेस फर्न किसे कहते हैं? साल्विनिया। जैसे कि इसके पहले भी बातें हुई, रूटलेस फर्न जो होता है साल्विनिया होता है। साल्विनिया में रूटलेस फर्न कहते हैं। टेरिस की डिसकंटिन्यूअस वर्मी फॉर्म क्या होते हैं? टेरिस के स्पोर, टेरिस के सोराई जो होते हैं, टेरिस के सोराई जो होते हैं किसका कैसी कंडीशन, किसी मॉर्फोलॉजी उनकी क्या होती है? डिसकंटिन्यूअस वर्मी फॉर्म के जैसी दिखाई देती है। टेरिस के सोराई फॉल्स इंड्यूसियम के से ढके होते हैं। ये फॉल्स इंड्यूसियम से ढके होते हैं जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और क्रीम रूप वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स जानते हैं ना, जैसे हम लोगों में पाया जाता है वर्मी फ्रॉम अपेंडिक्स की स्ट्रक्चर होता है, ऐसे दिखाई देता है। जो ड्राइव टेरिस में थोड़ा डिफरेंस होता है। ड्राइव टेरिस में विच्छिन्न तथा वृत्ताकार होता है। ड्राइव टेरिस में विच्छिन्न डिसकंटिन्यूअस और सर्कल होता है, लेकिन टेरिस में जो होता है डिसकंटिन्यूअस और वर्मी फॉर्म होता है। देखिए टिलोमवाद सिद्धांत, थ्योरम ऑफ टिलोमवाद किसने दिया था? ये बात हो चुकी थी, जिमरमैन ने। टिलोम थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दिया था? जिमरमैन ने दिया था। पेपर वर्ल्ड किस एक दूसरा नाम किसका है? मार्सिलिया को पेपर वर्ल्ड भी कहा जाता है। पेपर वर्ल्ड मार्सिलिया को कहा जाता है। मार्सिलिया को पेपर वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं रेफी कहाँ पाया जाता है? रेफी मार्सिलिया के बीजाणु फलिका में पाया जाता है। रेफी जो है मार्सिलिया के बीजाणु फलिका में पाया जाता है। मार्सिलिया के बीजाणु फलिका में पाया जाता है। मार्सिलिया के बीजाणु फलिका में, मार्सिलिया में रेफी बीजाणु फलिका में पाया जाता है। रेफी पेंटिकल के ऊपर उपस्थित होता है। या क्या होता है? रेफी पेंटिकल के। मार्सिलिया क्या है? जलीय फर्न है। स्पोरोकार्प के अंदर बीजाणु का विकास होता है। मार्सिलिया में रेफी बीजाणु फलिका पाई जाती है। देखिए जहाँ पे बीजाणु का विकास होता है वहीं पे एक मार्सिलिया में रेफी बीजाणु फलिका में पाया जाता है। रेफी जो है छोटा पार्ट है, उसको आप और भी देख लीजिएगा। रेफी आप मार्सिलिया में पाया जाता है, जहाँ बीजाणु फलिका बनती है वहाँ पर रेफी पाया जाता है। देखिए लघु बीजाणु स्पोरोकार्प कैसे कहते हैं? अभी इसके मार्सिलिया में पाया जाता है। स्पोरोकार्प कहाँ पाया जाता है? मार्सिलिया में पाया जाता है। जलीय फर्न मार्सिलिया में पाया जाता है, जिसमें स्पोरोकार्प उसे कहते हैं जहाँ पे मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों बनते हैं। जहाँ पे मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, गुरु बीजाणु और लघु बीजाणुधानी दोनों पाए जाते हैं, इसको स्पोरोकार्प कहते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो सोरस क्या है? बीजाणुधानुओं के समूह। जब अनेक बीजाणुधानी साथ साथ होते हैं तो सोरस। तो स्पोरोकार्प मार्सिलिया में जब साथ साथ बहुत सी बीजाणुधानियाँ हैं तो इसे सोरस कहते हैं, उसे हम सोरस कहते हैं। बीजाणुधानी बहुत साथ साथ होती हैं तो सोरस समूह क्या है? सोरस समूह क्या है? बीजाणुधानुओं का समूह ही सोरस कहते हैं। बीजाणुधानुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? सोरस कहते हैं। सोरस। एक्टोफ्लोइक साइक्लोस्टील क्या है? एम्फीफ्लोइक, जब दो फ्लोएम सर्कल में हो, जाइलम मध्य में हो तो एम्फीफ्लोइक हो गया। एक्टोफ्लोइक क्या है? एक्टोफ्लोइक संवहन मंडल जो होता है मध्य में पित्त होता है, चारों ओर जाइलम और फ्लोएम का पेरिसाइकिल होता है। ठीक, पेरिसाइकिल। देखिए चारों ओर जाइलम, फ्लोएम तथा पेरिसाइकिल होते हैं। तो मतलब मैंने बताया कि जाइलम होगा फिर फ्लोएम पेरिसाइकिल होगा। तो यह एक सामान्य जो है वेस्कुलर बंडल को एक्टोफ्लोइक कहते हैं, जिसमें फ्लोएम एक बार, एक्टो मीन्स एक, फ्लोएम मीन्स फ्लोएम, साइक्लोस्टील कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें मध्य में पित्त हो। ठीक है, एक्टोफ्लोइक साइक्लोस्टील होता है, इक्विसिटम में पाया जाता है। एक्टोफ्लोइक साइक्लोस्टील किसमें पाया जाता है? इक्विसिटम। स्वर्ण सूचक गोल्ड इंडिकेटर कौन सा टेरिडोफाइट से? आपको मालूम है इक्विसिटम गोल्ड सूचक कुछ एक क्या गोल्ड का संचय करती है, कुछ गोल्ड को रखती है, इसीलिए गोल्ड इंडिकेटर कहा जाता है। इक्विसिटम कुछ जातियां जो है गोल्ड को संचय करती हैं, गोल्ड को रखती हैं, इसलिए इन्हें गोल्ड इंडिकेटर कहा जाता है। पुनर्जीवनी पौधा किसे कहते हैं? पुनर्जीवनी, जैसे हम पुनर्जीवनी रिसरेक्शन प्लांट क्या है? रिसरेक्शन प्लांट क्या है? पुनर्जीवनी पौधा जैसे भैया देखते हैं हम लोग सिलेजिनेला, जैसे आप मार्केट में कभी कभी देखते हैं ना, जो दुकानों बेचते रहते हैं मेले में या फिर कहीं लाकर, उसको आप पानी में डाल देंगे फिर हरा हरा हो जाता है, ऐसे सूखा सूखा नजर आएगा। तो सिलेजिनेला
के कुछ जातियों को पुनर्जीवनी पौधा कहते हैं। पुनर्जीवनी पौधा कहते हैं कि पहले पर क्या होगा, सूख कर गेंद की तरह गोल हो जाती है, सूख कर गोला हो जाता है, जैसे हम उसको पानी में डाल दें हरे हरे हो जाते हैं। ऐसे पौधों को पुनर्जीवनी पौधा कहते हैं। रिसरेक्शन प्लांट कहते हैं। रिसरेक्शन प्लांट या पुनर्जीवनी, मतलब उनका जीवन पुनः आ जाए। तो पुनर्जीवनी पौधा कौन सा है? सिलेजनेला की कुछ जातियां होती हैं, सिलेजनेला को पुनर्जीवनी पौधा कहा जाता है। सिलेजनेला को पुनर्जीवनी पौधा कहा जाता है, जो पुनः जो है, जो नए पौधे में आप रखे रहने पर क्या होगा, गोला हो जाती हैं, सूख कर गेंद की तरह गोल हो जाती हैं, और पुनः पानी में डाल दीजिए हरे हो जाते हैं। कौन से पौधे में? सिलेजनेला में इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है। देखिए, इक्विसिटम के बाहरी भाग पर, उसके तने के बाहरी भाग पर वायवी भाग पर तना पर खुरदुरा हो दिखाई देता है, क्या है? जो वायवी भाग तना पर खुरदुरा दिखाई देगा वो क्या है? वो जो वायवी भाग पर खुरदुरा दिखाई देगा वो क्या है? सिलिका। वो क्या जमा रहता है उस पर? सिलिका। उस पर क्या जमा हो जाता है? 21वीं टब के बाहरी भाग पर सिलिका जमा हो जाता है, उसके तने के बाहरी भाग पर सिलिका जमा होता है। टेरिडोफाइट का मुख्य पौधा क्या होता है? टेरिडोफाइट का जो मुख्य पौधा होता है वह किस प्रकार का होता है? टेरिडोफाइट का मुख्य पौधा जो होता है स्पोरोफाइट होता है। जबकि देखिए, ब्रायोफाइट में क्या था मुख्य पौधा? गैमेटोफाइट था। लेकिन टेरिडोफाइट में क्या हुआ मुख्य पौधा? स्पोरोफाइट हुआ। तो जो 2n के रूप में रहता है जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। टेरिडोफाइट में मुख्य प्रभावी पौधे की पीढ़ी है, वही चीज है। स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट प्रभावी नहीं होता है। यहाँ पे स्पोरोफाइट काफी समय तक या डोमिनेंट होता है या अधिक समय तक रहता है, इसलिए स्पोरोफाइट प्लांट है। अब आपसे पूछा जाए बॉटनिकल स्नेक किस प्रकार के पौधे होते हैं? बॉटनिकल स्नेक में किस प्रकार के पौधे आते हैं? तो टेरिडोफाइट्स। जितने भी टेरिडोफाइट्स प्लांट हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बॉटनिकल स्नेक्स कहते हैं। बॉटनिकल उभयचर जिसे हम कहते हैं ना, तो ब्रायोफाइट उभयचर होते हैं। नहीं, बॉटनिकल स्नेक जो है वास्तविक रूप से जो अर्थ पे आ जाए, और टेरिडोफाइट असली पौधे हैं वास्तविक रूप से। टेरिडोफाइट असली रूप से है, ब्रायोफाइट तो दोनों है एम्फीबियन, लेकिन टेरिडोफाइट जो होता है, तो बॉटनिकल स्नेक जो होता है टेरिडोफाइट प्लांट को कहा जाता है। ठीक है। सीड हैबिट किस पौधों में पाया जाता है? जैसे मैंने पहले भी बताया था, सिलेजनेला में सीड हैबिट पाई जाती है। सीड हैबिट सिलेजनेला में पाया जाता है। फिर आता है सीड हैबिट जो है सिलेजनेला में पाई जाती है। तो ड्रायोप्टेरिस किस प्रकार का? इसको लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न किसे कहा जाता है? ड्रायोप्टेरिस को। लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न ड्रायोप्टेरिस को कहा जाता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट, ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया दोनों को कहा जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, लेप्टोस्पोरेंजिएट, ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया दोनों में पाई जाती है, परंतु ड्रायोप्टेरिस जो होता है ये क्या है? वास्तविक रूप से स्थली फर्न है। ड्रायोप्टेरिस जो है वास्तविक रूप से स्थली फर्न होता है, इसलिए इसे हम लेप्टोस्पोरेंजिएट में अधिकतम रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक पूर्ण रूपेण मार्सिलिया जो है यह जल में भी रहता है। लेकिन अगर कहीं पे आ जाए लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न किसे कहते हैं, तो यह इसे हम ड्रायोप्टेरिस पे लगाएंगे, क्योंकि मार्सिलिया जल में रहता है, पूर्ण रूप से स्थली नहीं है। ड्रायोप्टेरिस पूर्ण रूप से स्थली पौधा है, इसलिए हम ड्रायोप्टेरिस पे लगाएंगे। जबकि दोनों में लेप्टोस्पोरेंजिएट होते हैं, दोनों लेप्टोस्पोरेंजिएट होते हैं, ड्रायोप्टेरिस पे हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि पूर्ण रूप से वास्तविक जो है रूप से यह स्थली होता है। ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है। प्रोटोस्टील जो है यह किस प्रकार का स्टील सिस्टम है? यह प्राथमिक प्रिमिटिव टाइप का स्टीलर सिस्टम है। प्रोटोस्टील जो होता है प्रिमिटिव टाइप का स्टीलर सिस्टम है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। एक्टिनोस्टील जो होता है किस में पाया जाता है? देखिए, एक्टिनोस्टील लाइकोपोडियम के किस जात में पाया जाता है? बोला गया एक्टिनोस्टील लाइकोपोडियम के किस जात में पाया जाता है? लाइकोपोडियम सिरेटम। एक्टिनोस्टील लाइकोपोडियम सिरेटम में पाया जाता है। एक्टिनोस्टील लाइकोपोडियम सिरेटम में पाया जाता है। एक्टिनोस्टील पहले हम बता चुके हैं, आप लोगों की बातें हो चुकी हैं। देखिए, चट्टानों में सिल्यूरियन पीरियड जो होता है,
चट्टानों में शुरुआती समान पौधों की खोज कहाँ से हुई? सिल्यूरियन से हुई। चट्टानों में शुरुआती समूही पौधों की खोज जो है सिल्यूरियन पीरियड से हुई। सिल्यूरियन की चट्टानों से समूही पौधों की खोज सिल्यूरियन से हुई। हाँ ठीक है। आप लोगों को पैलियोजोइक महाकाल में सिल्यूरियन काल होता है जो चट्टानी समूही पौधों की खोज के लिए जाना जाता है। सिल्यूरियन काल पीरियड और पैलियोजोइक इरा में सिल्यूरियन पीरियड में चट्टानों में शुरुआती समान बंडल पौधे की खोज की गई। कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट है जो लुप्त हो चुका है? राइनिया मेजर ऐसा टेरिडोफाइट है जो लुप्त हो चुका है, जो पूर्ण रूप से या प्रिजर्व हो चुका है या लुप्त हो चुका है। साइलोटम प्राप्त किया जाता है कहाँ से? साइलोटम जो है कहाँ से प्राप्त किया जाता है? शिमला, कुल्लू, पंचमढ़ी, दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल में जो इन क्षेत्रों से साइलोटम प्राप्त किया जाता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रोथैलस, देखिए रानिया किस प्रकार का समूही पौधा है? रानिया जो जीवाश्म समूही पौधा, रानिया कैसा है? जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। रानिया जो है या जीवाश्म समूही पौधा है, जीवाश्म के रूप में रानिया मेजर, रानिया गोइंग बागनी आदि ज्ञात है जो जीवाश्म के रूप में, जीवाश्म मध्य डियोनिक काल की चट्टानों से प्राप्त हुए हैं, मिडिल डियोनिक पीरियड में प्राप्त हुए थे। सर अगर आपसे पूछा जाए सिंपलेस्ट टेरिडोफाइट्स क्या है, कौन सा पौधा ऐसा है जो सिंपलेस्ट है? रानिया। जैसे हम लोग रानिया के जीवाश्म की खोज किसने की? रानिया के जीवांश की खोज किसने की? किडस्टोन आयरलैंड ने रानिया इन्वेंटेड ऑफ फॉसिल ऑफ रानिया। किडस्टोन आयरलैंड ने क्या किया? फॉसिल ऑफ रानिया की खोज की। किडस्टोन आयरलैंड ने रानिया फॉसिल की खोज की। अब आते हैं हम रानिया के पौधे उन क्षेत्रों में विकसित हुए जहाँ पे अधिक मात्रा में कुछ तत्व को देखा गया। जहाँ पे रानिया ज़्यादा थे पौधे, वहाँ किस तत्वों की ज़्यादा मात्रा पाई गई? सल्फर। जहाँ पे रानिया के पौधे सिल्यूरियन पीरियड में पाए जाए सल्फर के वाष्प, जहाँ पे सल्फर के वाष्प के रूप में ज़्यादा प्रेजेंट थे, वहाँ पे रानिया प्रेजेंट था। अम्लीय दलदलों भागों में पाए गए। स्लेजिनेला किन लक्षणों से की उपस्थित होती है? स्लेजिनेला में कौन से लक्षण पाया जाता है? विषम बीजाणुता होता है, राइजोफोर, लिग्यूल युक्त पत्तियां होती है, ट्राइबिकुली होती है। देखिए लिग्यूल युक्त पत्तियां, ट्राइबिकुली, राइजोफोरा, विषम बीजाणुता स्लेजिनेला में पाया जाता है। ये चीजें कैरेक्टर जो स्लेजिनेला में पाई जाती है। अब हेट्रोस्पोरी, राइजोफोर स्लेजिनेला में पाया जाता है, हेट्रोस्पोर भी होते हैं। लिग्यूल लीफ पाई जाती है एंड ट्राइबिकुलेट इंडोस्पर्म पाए जाते हैं। इस प्रकार से चैप्टर समाप्त हुआ। आप कोशिश करिए कि इसको बार बार देखिए और अगर आपको कुछ भी बेनिफिट लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे मोटिवेट हमें भी मिले। और आपको बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचे और आप उसका बेनिफिट प्राप्त करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।